दो भाइयों की प्रेरणादायक कहानी। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। उनके माता पिता साधारण किसान थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से गुजारी। राम बड़ा भाई था और बेहद जिम्मेदार और मेहनती स्वभाव का था। श्याम छोटा था, लेकिन उसमें न तो राम जैसी जिम्मेदारी थी और न ही मेहनत करने की आदत। दोनों भाइयों में स्वभाव और सोच का अंतर बचपन से ही साफ नजर आता था। राम हमेशा अपने पिता के साथ खेतों में काम करता, फसल काटने में मदद करता और घर की जिम्मेदारियां संभालता। दूसरी ओर श्याम आलसी और लापरवाह था। उसे खेतीबाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह दिन भर दोस्तों के साथ खेलता घूमता और अपनी पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान नहीं देता। पिता की सिखावन। राम और श्याम के पिता रघुनाथ अक्सर दोनों को समझाते थे, मेहनत ही सच्चा धन है। आज जो मेहनत करेगा वही कल सुखी होगा। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। राम ने हमेशा अपने पिता की बातों को गंभीरता से लिया। वह उनकी हर बात को जीवन का मंत्र मानकर चलता था। दूसरी तरफ श्याम उनकी बातों को अनसुना कर देता और कहता, पिताजी, जिंदगी का असली मजा आराम में है। जब जीने का वक्त है तो क्यों परेशानियों में खुद को उलझाना। पिता की बातों को नजरअंदाज करना श्याम को भारी पड़ने वाला था, लेकिन उस समय उसे इसका एहसास नहीं था। संपत्ति का बंटवारा। समय बीता और एक दिन उनके पिता का देहांत हो गया। उनके निधन के बाद राम और श्याम ने संपत्ति को आपस में बांट लिया। राम ने अपने हिस्से की जमीन लेकर खेतीबाड़ी में मन लगाकर काम करने का फैसला किया। उसने सोचा कि पिता के आदर्शों पर चलकर वह अपनी जिंदगी को सफल बनाएगा। दूसरी तरफ श्याम ने अपनी जमीन बेचने का निर्णय लिया। उसे खेतीबाड़ी में कोई रुचि नहीं थी। उसने अपनी जमीन एक स्थानीय व्यापारी को बेच दी और उससे मिले पैसे को आराम और मौजमस्ती के लिए इस्तेमाल करने लगा। राम की मेहनत का रंग। राम ने अपनी जमीन पर पूरी मेहनत और लगन से काम करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठता, खेतों को सींचता, फसलों का ध्यान रखता और समय पर उन्हें काटकर बाजार में बेचता। धीरे धीरे उसकी फसलें लहलहाने लगीं। राम की मेहनत रंग लाई। उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। उसने अपने खेतों को और उपजाऊ बनाने के लिए आधुनिक तरीकों को अपनाया और गांव में सबसे सफल किसानों में गिना जाने लगा। उसकी कड़ी मेहनत ने उसे संपन्न बना दिया। श्याम की स्थिति बिगड़ती गई। वहीं दूसरी ओर श्याम ने अपनी जमीन बेचकर जो पैसा कमाया था, उसे मौजमस्ती और फिजूल खर्ची में बर्बाद कर दिया। वह दोस्तों के साथ दावतें करता, महंगे कपड़े खरीदता और आराम का जीवन जीने की कोशिश करता। लेकिन यह सुखद जीवन ज्यादा दिनों तक नहीं चला। धीरे धीरे उसके पास जमा धन खत्म हो गया। जिन दोस्तों के साथ उसने मजे किए थे, वे भी अब उसे छोड़कर चले गए। अब उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसे दूसरों से उधार मांगने की नौबत आ गई। पछतावे का समय। श्याम को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर मैंने भी राम की तरह मेहनत की होती और अपनी जमीन को संभाला होता, तो आज मेरी हालत इतनी खराब नहीं होती। मैंने पिता की सीख को नजरअंदाज कर दिया और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। वह सोचने लगा कि अब वह क्या करे। उसके पास न तो पैसा बचा था, न जमीन और न ही कोई मददगार। भाई से मदद की गुहार। एक दिन श्याम ने अपने बड़े भाई राम के पास जाने का फैसला किया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने राम से कहा, भैया, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारी और पिताजी की सीख को अनसुना किया। आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मैं न तो अपने लिए खाना जुटा पा रहा हूँ और न ही किसी की मदद कर पा रहा हूँ। कृपया मेरी मदद करो।
राम का उदार स्वभाव। राम ने श्याम की हालत देखी। वह समझ गया कि श्याम को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने प्यार से कहा, भाई, गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उसे सुधारना ही सच्चा साहस है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हें अपनी जमीन का एक हिस्सा देता हूँ, उस पर तुम खेती करो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे मेहनत से जीवन को सफल बनाया जा सकता है। श्याम ने राम की बात मान ली। नई शुरुआत। श्याम ने खेती करना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसकी आदतें खेती के लिए उपयुक्त नहीं थीं। उसे हर कदम पर मेहनत करनी पड़ी। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। राम हर वक्त उसका मार्गदर्शन करता और उसे प्रेरित करता। धीरे धीरे श्याम ने खेती के काम में महारत हासिल कर ली। उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और वह आर्थिक रूप से फिर से स्थिर हो गया। जीवन का नया अध्याय। अब श्याम ने समझ लिया था कि मेहनत और अनुशासन के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। उसने राम का आभार व्यक्त किया और कहा, भैया, अगर तुमने मुझे दूसरा मौका नहीं दिया होता तो मैं अपनी जिंदगी बर्बाद ही कर चुका होता। अब मैं पिताजी की सीख को कभी नहीं भूलूंगा। दोनों भाइयों ने मिलकर खेती करना शुरू किया। उनके खेत अब और भी उपजाऊ हो गए और उनकी जिंदगी खुशहाल बन गई। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, एक, मेहनत और अनुशासन जीवन के सबसे बड़े स्तंभ हैं। 2, समय की कदर करना और सही दिशा में प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है। 3, गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारना इंसान को महान बनाता है। 4, परिवार और भाईचारे का महत्व हमें जीवन में सही राह दिखाता है। दोनों भाइयों की यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि मेहनत और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही सच्चे सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है।